अभी अभी EPS 95 पेंशन भुगतान को लेकर लोकसभा से आई बड़ी खबर। EPS 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद इसको लागू नहीं किया जा रहा है। वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान लागू करने में देरी क्या कारण है? कब तक पेंशन भोगियों को हायर पेंशन मिल पाएगी? इसके साथ ही बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन की गणना को लेकर असमंजस हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? पेंशन की गणना किस तरीके से की जाएगी? एक, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय को लागू करने में देरी का कारण क्या? वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान क्या? पेंशन निधि में पड़ी राशि का उपयोग पेंशन भुगतान के लिए? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस लेख द्वारा मिलने वाले हैं, क्योंकि आज लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री ने इन सब बातों को लेकर प्रश्न पूछा गया, जिसका उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया। तो चलिए जान लेते हैं कि सरकार से क्या प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर क्या मिला। लोकसभा में सांसद श्री के राधाकृष्णन ने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि क्या सरकार यह बताने के लिए कृपया करेंगे कि क्या सरकार ने 4 नवंबर 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो इसके संबंधी ब्यौरा क्या है? इस पर श्रम और रोजगार मंत्री में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 4/11/2022 के निर्देशों के अनुसार EPFO द्वारा पात्र पेंशन भोगियों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए थे। पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के लिए 11 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पर लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद सांसद श्री के राधाकृष्णन ने पूछा कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अंशदाताओं को वेतन के अनुपात में कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि की गणना की है? यदि हाँ, तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है? इस पर श्रम और रोजगार मंत्री में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया गया है और पेंशन की गणना EPS 95 उपबंधों के अनुसार की जा रही है। इसमें यथानुपात गणना का प्रावधान है। पेंशन निधि में पड़ी राशि का उपयोग पेंशन भुगतान के लिए। श्री के राधाकृष्णन ने पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिना दावेदार कानूनी उत्तराधिकारियों की कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन निधि में बड़ी मात्रा में धनराशि पड़ी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार के वेतन के समानुपातन पेंशन के भुगतान हेतु इस राशि का उपयोग करने का विचार करेगी? इस पर श्रम और रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन फंड का साझा फंड है। पेंशन निधि में व्यक्तिगत खातों का रखरखाव किया जाता है। EPS 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर अपनी पात्रता के अनुसार आहरण लाभ या पेंशन के लिए पात्र होते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध बीमांकलिक मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि घाटे में है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा बहुत कुछ बन जाएगा। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, लव यू।